चलिए, तो जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवाना हो चुके हैं। अपने घर से वो निकले दिल्ली एयरपोर्ट के लिए और अब कुछ ही देर बाद जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर में काफी भव्य तैयारियां की गई हैं उनके स्वागत के लिए। हालांकि उत्साह का संचार करने के लिए वो यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उनके आने की खबर से ही उत्साह भर गया है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हैं, बाबूलाल धायल भी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सौरभ, आपके पास में आ रहा हूं। कुछ ही देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होगा उस जगह पर जहां आप खड़े हैं इस वक्त, जहां आप मौजूद हैं इस वक्त। यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, कुछ तस्वीरें दिखाइए। क्या कुछ स्वागत की तैयारियां राष्ट्रीय अध्यक्ष की? सौरभ, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? सौरभ, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, सौरभ से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बाबूलाल, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं थोड़ी देर बाद। जगह जगह कई स्थान चिन्हित किए गए हैं उनके स्वागत के लिए। क्या तस्वीरें, क्या तैयारियां? तस्वीरें बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में इतना जोश नजर आ रहा। ठीक मेरे पीछे देखिएगा, बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है, युवा मोर्चे कार्यकर्ता, और जहां तक नजरें जा रही हैं बीजेपी का कार्यकर्ता आज अपना घर छोड़ करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर आया है। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के बिरला ऑडिटोरियम के बीच में 12 जगहों पर स्वागत होगा जेपी नड्डा का, और ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। बीजेपी की जो महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है उनकी खुशी देखते ही बनती है। आज बड़े उत्साहित होंगे, पहली बार जेपी नड्डा जयपुर में लैंड कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग सब बहनें बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और आप देख रहे होंगे कि हम लोगों का एक संस्कृति का प्रतीक है कि जब भी कोई शुभ काम होता है तो हम लोग लाल वस्त्र पहन के आते हैं। तो सब यहाँ पर कलश लेकर के खड़ी हैं और सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात की है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ही, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिन्होंने धारा 370 खत्म करने का काम किया था, जिन्होंने राम मंदिर को निर्माण करने का काम किया है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारी पावन धरा पर आ रहे हैं, तो हम सब बहनें बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से उनका इंतजार। सुमित, कुछ ही मिनटों का इंतजार है। पूर्व महापौर है जयपुर की शील दावाई हमारे साथ में मौजूद हैं। दावाई मैडम, कैसा लग रहा है आप लोगों को आज का दिन? देखिए, एक बहुत ही खुशनुमा माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती हुई दिखाई दे रही है। और जिस उत्साह से जो राजस्थान में कहते हैं पधारो मारा देख पलक पावड़े बिछाए हुए, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, गौरव का पल है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार अध्यक्ष बनने के उपरांत यहाँ पर पधारे हुए हैं और बहुत सारी तो गौरव का पल है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए। जयपुर शहर के अध्यक्ष राघव शर्मा, कुछ ही मिनटों का इंतजार। आप तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे होंगे आज। देखिए साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनका मार्गदर्शन मिले और सफल रणनीति के कारण से हिंदुस्तान में चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे स्टेट के चुनाव हो, एक के बाद एक कमल खिलता जा रहा है। अटल जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। और राजस्थान की इस धरती पर अतिथियों के स्वागत के लिए ये कहा जाता है पधारो मारे देश। आज हमारे परिवार के मुखिया आ रहे हैं तो स्वाभाविक है परिवार के मुखिया आ रहे हैं सुमित, इसलिए आज खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी वो लेने वाले हैं, 4-4.5 घंटे वो रुकेंगे। इस बीच में जबरदस्त जोश और उल्लास का माहौल जयपुर की सड़कों पर भी दिखेगा। और जो बीजेपी एयरपोर्ट ले चलते हैं, सौरभ जुड़े हुए हैं एयरपोर्ट से। सौरभ, तस्वीरें दिखाइए और टाइमिंग भी बताइए, कितनी देर बाद लैंड हो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए जी बिल्कुल, देखिए करीब आधे घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो अपने दिल्ली स्थित आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए दिल्ली के। और दिल्ली से जयपुर करीब 20 से 30 मिनट का रास्ता होता है, लेकिन एयरपोर्ट पर किस प्रकार का नजारा ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं
खासतौर पर महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंची हुई है और जो जेपी नड्डा का संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं, जयपुर पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से खासा उत्साह जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं किस प्रकार की नारेबाजी जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जय श्री राम के नारेबाजी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो कर रहे हैं और ये महिला जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और ये अपनी तरफ से यहाँ पर पहले जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे और उसके बाद शहर में जगह जगह जो है वो स्वागत कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं और इस कार्यक्रम में तमाम जो बीजेपी के जितने भी सांसद हैं राजस्थान से वो सब भी यहाँ पर पहले इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। रामचरण बोहरा जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त वो जो है वो एयरपोर्ट में अंदर पहुंच चुके हैं और वो जो है वो अगवानी यहाँ पर जेपी नड्डा की करेंगे। तो यहाँ पर उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पहली बार जेपी नड्डा के जयपुर पहुंचने पर जबरदस्त उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर ढोल ताशे लेकर भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे। कुछ कार्यकर्ता उनसे बात कर लेते हैं, किस प्रकार का स्वागत आप लोगों द्वारा यहाँ पर किया जाएगा? हम पिछले 1 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं और बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ हमने तैयारी की है। पिछले कई दिनों से हम तैयारी में लगे हैं और हम सभी में एक हर्ष और उल्लास का हमें किस प्रकार की तैयारियां की आप लोगों ने? हमारे महिला मोर्चा ने स्वागत की और युवा मोर्चाओं ने स्वागत की तैयारी की और जगह जगह पर हम स्टैच्यू सर्किल पर और जगह जगह पर हम फूलों से और उनके तैयारी में लगे हैं। तो ये काफी दिनों से तैयारियां जो है वो की जा रही थी और उसी के तहत महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों से भी यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। दौसा मंडल के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो भी इस वक्त नारेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर भी इंतजाम जो है वो खासे किए गए हैं। इस पूरे जिस अराइवल से जो है वो जेपी नड्डा को आना है उस जगह पर पुलिस बल जो है वो तैनात हुआ और साफ तौर पर ये निर्देश है कि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही जो है वो न बरती जाए। इस प्रकार के निर्देश भी यहाँ पर है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और संभवतः अन्य नेता भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जेपी नड्डा की यहाँ पर अगवानी जो है वो की जाएगी। जी सुमित। बिल्कुल सौरभ, और शायद यही तस्वीरें देखने के लिए आला कमान को इंतजार था इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के अंदर खाने से जो तस्वीरें आ रही थी उनमें बदलाव काफी जरूरी हो गया था। बाबूलाल, जेपी नड्डा आ रहे हैं, संयोग तो नहीं कहा जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस लेवल का व्यक्ति, इस लेवल का नेता जब मरुधरा पे कदम रखता है तो सोची समझी पूरी तैयारी के साथ आया जाता है। जो पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी, बीजेपी के अंदर खाने से जो तस्वीरें आई थी और फिर उपचुनाव, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये दौरा तय किया गया होगा। जी बिल्कुल किया गया है, क्योंकि बीजेपी को 4 विधानसभाओं में उपचुनाव का सामना करना है। पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा करने की तैयारियां कर रही है और अभी अभी लेटर बम फटा है पार्टी में। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने चिट्ठी तक लिख डाली थी। तो उसके बाद में बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं बताया जा रहा था। इस बीच जेपी नड्डा का जो दौरा है वो काफी कुछ बयां कर रहा है। वो एकजुटता का संदेश देने के लिए आ रहे हैं कि पार्टी में सब ठीक है, सब अनुशासन के दायरे में है और पार्टी विद डिफरेंस कही जाती है। यानी कि अलग अलग विचार भले ही हों, लेकिन जब परचम हाथ में होता है, कमल का झंडा हाथ में होता है, तो सब यूनाइट हो जाते हैं। तो यही मैसेज वो देने के लिए आए हैं कि टांग खिंचाई बंद कर दीजिए, काम कीजिए, पार्टी जो तय करेगी वो चेहरा सीएम का हो जाएगा। अभी वक्त नहीं है इस पर डिस्कशन करने का, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, इसे लेकर विवाद और बखेड़े नहीं होने चाहिए। तो फिलहाल जो अलग अलग विचार है पार्टी के भीतर अलग अलग नेताओं के, उस विवाद को थामने के लिए जेपी नड्डा का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और आज देखना यही होगा कि वो एकजुटता का क्या संदेश और कैसी हिदायत वो यहाँ पर देकर के जाएंगे। मेरे साथ में राखी राठौड़ है। राखी राठौड़, पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, इस बीच में जेपी नड्डा आ रहे हैं, आपको क्या लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा अब? देखिए, सब कुछ सामान्य है पहले से भी और जिस तरह से संगठन की दृष्टि से काम होते हैं उसी तरह से कार्य समिति को यहाँ पर उद्बोधन देने, अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयपुर पधार रहे हैं और निश्चित तौर पे उनके आने से एक ऊर्जा का संचार भारतीय जनता पार्टी में ऊर्जा का संचार तो होगा, लेकिन यहाँ पर तो नेताओं की लड़ाई आपस में सीएम के चेहरे को लेकर के अभी से होने लग गई। चुनाव तो भी 2.5-3 साल दूर है।
देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी के अंदर इस तरह की कोई भी बात नहीं है और मुझे लगता है जिस तरह का लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में, उस तरह का लोकतंत्र किसी भी पार्टी के अंदर नहीं है। तो हमारे अध्यक्ष जी आज यहाँ पर 8 तारीख को यात्रा क्यों निकाली जा रही है फिर? और निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा वो भर के जाएंगे। देखिए रैली तो उसकी तो तैयारियां चल रही है और जो गोवर्धन परिक्रमा है उसके मार्ग पर वसुंधरा राजे 7 मार्च को पहुंच जाएंगी, रात्रि विश्राम वहां पर करेंगी और 8 को परिक्रमा भी करेंगी। प्रदेश भर से जो वसुंधरा समर्थक नेता कार्यकर्ता हैं वो अभी से तैयारियों में जुट गए हैं, कई तो अभी डेरा डाल के वहां पर जमे हुए हैं। तो इस पर जो है जेपी नड्डा की चिंता है कि वसुंधरा राजे अलग से जाकर के और परिक्रमा करेगी तो फिर पार्टी के भीतर सही संदेश नहीं जाएगा और पार्टी की जो एकजुटता है वो तार हो जाएगी। क्या लगता है आपको एकता मैडम, पार्टी में जो आपकी एकजुटता है वो बहुत अभी संकट के दौर में, ऐसे में क्या जेपी नड्डा जो पाठ पढ़ाएंगे आपको लगता है उससे सब कुछ सामान्य हो जाएगा? नहीं, किसने कहा हमारी पार्टी में एकजुटता नहीं है? आप देखिए किस प्रकार से पूरा संगठन यहाँ पे खड़ा है, चाहे वो सांसद से लेकर हो, चाहे एमएलए से लेकर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता छोटा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी की अगर रीढ़ की हड्डी है तो वही है। तो ये सब बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा इन्होंने विपक्ष वालों ने चलाया हुआ है, क्योंकि टूट फूट उनके घरों में हो रही है। विपक्ष वालों ने तो नहीं लिखी थी ना बाबूलाल, सभी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार के कोई बातों में कोई विपक्ष में मतभेद तो है, हालांकि क्योंकि ये लोग हमारी जो हैं। पार्टी है वो विचारधारा आधारित पार्टी है। एक हाँ, सुना ठीक है। सुना आपने सुमित, बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही माहिरीन है, वो मतलब जानते हैं, नब समझते हैं, क्योंकि ये लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं पार्टी में, इनको पता है कि किस तरह से माहौल बनाना